नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। पूर्व कथा में श्री लक्ष्मण जी, राम जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा था। उसी में आगे की कथा भगवान श्री परशुराम जी को बार बार विप्रवर विप्रवर कह के संबोधित कर रहे हैं। इस कारण उनको क्रोध आया परशुराम जी को, और वो कहने लगे, निपटहि दुज कर जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनाबहु तोही, चाप सुरबासर आयु तु जानू, अकोप मोरे अति घोर किशानू, और समिध सैन चतुरंग सुहाई, और महामहीप भय पसुआई, मैं यहीं परसु काटि बल दीने, और समर जग जग कोटिन कीने। परशुराम जी क्रोध में भर के कहते हैं, क्या तू मुझे केवल ब्राह्मण करके ही समझता है? मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वो तुझे सुना रहा हूँ। मेरे धनुष को और उससे छूटने वाले बाणों की आहुति समझ। मेरा क्रोध अत्यंत भयंकर अग्नि है। राजाओं की सुहावनी रुक्मिणी सेनाएं भी समझा बनी हुई हैं। बड़े बड़े मूर्धास भिषुक्त पृथ्वीपत राजे महाराजे और बलि पशु बने हुए हैं। मैंने फरसे से काट कर बलि दिए और संसार में करोड़ों समर यज्ञ कर डाले। ऐसा सुनकर गोस्वामी बाबा फिर कहते हैं कि मूर प्रभाव विदित नहीं तोरे, और बोल से निदर विप्र के भोरे, भंजहु चाप दाप बड़ बाड़ा, अहिमिति मनऊ जीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुमको बिल्कुल विदित नहीं है, इसलिए ब्राह्मण के धोखे में मेरा अपमान करके तू बोलता रहा है। धनुष तोड़ा तो मेरा बहुत गर्व बढ़ गया। तुझे अहंकार इतना है मानो संसार को जीत कर खड़ा हुआ है। तब राम जी कहते हैं, राम कहा मुनि कहो विचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी, छूत है टूक पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। इस बात को सुनकर भगवान ने श्री परशुराम जी को उत्तर दिया और कहा, प्रभु श्री राम ने कहा, वेद शास्त्रों के तत्व को समझने वाले मननशील मुनि, आप विचार करके कहें, मैं आपका क्रोध बहुत बड़ा है और हमारी भूल छोटी है, परंतु पुराना शिव जी का पिनाक धनुष मेरे स्पर्श करते ही टूट गया। मैंने उसमें कोई श्रम नहीं किया, तो फिर किस कारण अपमान करूं? जो हम निदरहि विप्रबद, सत्य सुनो भृगुनाथ, सो तव अस को जग सुबट जेहि, भय बस ना वही मात। हे बिल्कुल के स्वामी परशुराम जी सुनिए, यदि हम ब्राह्मण जानकर आपका अपमान करते हैं तो हम सत्य प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन सा सुंदर वीर है जिसे हम भयवश सिर नवाएंगे। देव धनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हुई बलवाना, जोरन हमें पचारे कोई, और लरहि सुखीन काल किन होई, क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना, कुल कलंक ते ही पावर आना, कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, और कालहूँ डरई नरन रघुवंशी, विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डेराई।
भगवान स्वयं कहते हैं कि देवता, दैत्य, राजा और अनेक प्रकार के वीर, इनमें कोई समान बल वाले अथवा अधिक बलवान हों, जो भी हमें युद्ध में ललकारेगा उसे हम सुखपूर्वक युद्ध करेंगे। काल भी क्यों न हो, क्षत्रिय शरीर धारण करके जो युद्ध में डरा, उस क्षत्रियाधम ने अपने कुल में कलंक ला दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं करता हूँ। रघुवंशी लोग युद्ध में काल से भी नहीं डरते हैं, फिर भी हम आपसे डर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। अतः ब्राह्मण जानकर हम आपका अपमान कर रहे हैं, यह आपका पूर्ण भ्रम है। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो सर्वत्र अभय हो जाता है, अथवा जो अभय अर्थात परमात्मा भी है वो भी आपसे डरता है। इस बात को सुनकर परशुराम जी बोले कि सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मत के। भगवान की इस प्रकार की वाणी को सुनकर रघु अर्थात संपूर्ण जीव जगत मात्र के पति अर्थात पालक भगवान श्री राम साकेदाधिपति के कोमल और गोपनीय रहस्यों से भरे पिछले 6 पंक्तियों में कहे गए षड ऐश्वर्य बोधक वचन सुनकर परशुधर अर्थात फरसा धारण करने वाले परशुराम जी की बुद्धि के मोह के पर्दे खुल गए और राग का और वो बोले कि राम रमापति कर धन लेऊ और खई चहु राम रमापति कर धन लेऊ खई चौ मिटय मोर संदेहु अवदेत चाप आप ही चढ़ गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी बोले, हे राम, योगियों के रमण स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, आप लक्ष्मीपति विष्णु जी का ये धनुष मुझसे लीजिए और इसे खींचिए और इस पर प्रतिष्ठा चढ़, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। ये कहकर प्रभु श्री राम के हाथ में वैष्णव धनुष देते हुए वो स्वयं चढ़ गया। परशुराम जी के मन में बहुत बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। वो कहने लगे कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।